हेलो गाइज, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। चलो, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। और बहुत हम लोग इजी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है आपके फ्रंट पे दिख रहा है, और इसमें करना क्या है। क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो, कह रहा है कि इसको हल तो करना है, लेकिन आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 99 के पावर क्यूब, और उसके बाद 102 का क्यूब, और उसके बाद 998 का क्यूब है। 999 का क्या है, क्यूब है। तीनों क्वेश्चन आपके फ्रंट पे दिख रहे हैं, और इसके साथ साथ मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। और ये फार्मूले आपके बड़े काम के हैं, याद रखना। ये फार्मूले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको दो फार्मूले हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के सपोर्ट से, फार्मूले के सपोर्ट से इन सारे क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 99 का होल क्यूब है। देखो, मैं आपको बता दूं, जब अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे ना। 99 खुलेगा 3 बार, 99 इंटू 99 इंटू 99। फिर इन सबका मल्टीपल कर दोगे, तो जो मल्टीपल करोगे ना, तो जो उससे आंसर आएगा वो गलत आंसर नहीं आएगा। लेकिन बी रिमेंबर, आप बड़े बच्चे हो गए। जैसे इसका मल्टीपल अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 9702 और 9 और 9। इस तरह से आंसर आएगा। लेकिन ये आंसर आपको अब ऐसे नहीं करना है। अब आपको इस्तेमाल करना है आइडेंटिटीज। इसमें प्रॉब्लम ये है। तो देखो, अब इसमें दिक्कत क्या है। हमारे आइडेंटिटीज में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला दिख रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, हमारे आइडेंटिटीज तभी अप्लाई होती है जब उसमें दो टर्म होते हैं। एक प्लस के उधर, एक प्लस के उधर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में ना एक टर्म है। तो हम लोग दिमाग से इसको दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो, जैसे जैसे मैंने 7 लिखा, तो 7 में कितने टर्म है, एक ही टर्म है। अगर कोई कहे कि सिर्फ दो टर्म में बांटो, तो आप दो टर्म में बांट सकते हो। कैसे, आप इसको ऐसे लिख दो, 5 और प्लस कितना लिख दो, 2 लिख दो। अब भी 7 है, और भी बहुत से हो सकते हैं। अब इसको 10 - 3 लिख दो। तो यहाँ पे देखो, इसमें है एक टर्म, लेकिन अब इसमें दो टर्म आ गए। और इसमें कितने आ गए, दो टर्म आ गए। अब भी ये भी कितना है, 7 है। और ये भी 7 है, लेकिन इसके टर्म है, इसमें एक टर्म हो गए, और इसमें दोनों में डुअल टर्म हो गए। तो ये फायदा है। और हम है तो हमारे फार्मूले में है डुअल टर्म। मेरी बात समझ आ रही है क्या। हमारे फार्मूले में कितने टर्म है, हमारे फार्मूले में है डुअल टर्म है। तो हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डुअल टर्म में। पहले तो दिमाग से कन्वर्ट करते हैं। देखो, इसको सेट करो, किस पे तोड़ो। इसको लिखो 100 और -1। 100 में से 1 चला जाएगा तो 99 आ जाएगा। और उसका कर लो कितना, क्यूब। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इसको तो आप 98 और प्लस 1 पे भी तोड़ सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप इस पे भी तोड़ सकते हो। और भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसको 90 प्लस 90 प्लस 90, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 90 प्लस 9 पे, और उसका क्यूब इस पे। सब पे तोड़ दोगे, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ना, हम उसी पे तोड़ेंगे जिससे हमें आसानी से हल हो जाए। तो देखो, आप उस पे जिसमें ना जीरो पड़े ना, उस पे तोड़िएगा तो सवाल ज़्यादा आसान होता है। जैसे 100 में जीरो आया है, इसकी वजह से इसमें तोड़ना आसान है। तो अब देखो, ये बन गया ए माइनस बी का होल क्यूब। तो अब इधर वाले को पूरा बना लो ए, अब इधर को बना लो कितना, बी। ठीक। तो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब इसको खोलना शुरू कर दो। और जो फार्मूला है, वो फार्मूला तो याद ही है, बस उसी पर रख के खोल दो। ए का क्यूब, फार्मूला में क्या है, ए का क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है, 100। तो 100 का क्यूब हो जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, 1। 3ab। अब ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, 100 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगा। ए माइनस बी है ना, जो देखो फार्मूला तो फ्रंट पे दिख रहा है। बस अब इसका कैलकुलेशन कर लो, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो, इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका आएगा 1 लिख के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो आएगा। कैसे, देखो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 100 के पावर कितना है, 3 है। तो आप इसको खोलोगे, 100 कितनी बार, 3 बार। 100 इंटू 100 इंटू 100। और जब इन सबका मल्टीपल कराओगे तो आपको यही मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या। तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब मैं, ठीक है, हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरह आपको भी करना है, क्योंकि बड़े बच्चे हो, इतना खोलने की जरूरत नहीं है आपको है।
अब आगे हल कर लेते हैं। अब उसी तरह इसका हल कर लो। माइनस वन का क्यूब कितना होगा, वन होगा। आगे बढ़ा तो माइनस, इसका हल कर लो। देखो 3 इंटू 100 करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो फिलहाल 300 हो जाएगा। अब इसको कर लो, इसका हल। अब देखो ये 100 - 1 करेंगे तो 100 में से 1 आ जाएगा तो कितना होगा, 99 आएगा। इंटू 99 हो जाएगा। हमने इसका कैलकुलेशन आपस में किया, इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू लगाया, और 100 में से 1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। फिर फाइनली इसका 1 2 3 4 5 6 हो गया माइनस। अब इन सबका आपस में क्या करा लो, मल्टीपल करा लो। माइनस, अब ये दो दोनों जीरो ना ऐड करके इसका मल्टीपल करा लो। 99 इंटू 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 97। क्योंकि 9 3 जा 20, 97 हो जाएगा। और दो कैरी लग गया, और 93 जा 27 और 28 और 29 इतना आएगा। इसमें डबल जीरो जो है उसको लगा दो। क्लियर। अब देखो, अब इसको क्या करना है। अभी इसमें छूट गया कितना, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। पहले 1 तो लिखा ही नहीं मैंने। यहाँ पे कितना होगा, 1। अब माइनस, अब इसका मैंने मल्टीपल किया तो 9297 और डबल जीरो आ गया था। अब इसको देखो, अब क्या करना है। अब जाना आराम से घर पे प्यार से, इसमें से पहले 1 को कम करना, और जो आंसर आएगा उसमें से इसको कम करना। तो फाइनली जब इसको कम करेंगे हम लोग तो मिल जाएगा 290। यहाँ से हो जाएगा 29 और कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट, फिर से 1 मिनट। जैसे आप इसको कम करेंगे ना तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 9 और 7, और उसके बाद जाएगा 0 और 2 और 9 और 9। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो, बिल्कुल आपको डिक्टो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऐसे ही करना है। लेकिन फिर देखो सवाल में एक एक इसमें टर्म है तो इसको दो टर्म में चेंज करो। क्योंकि हमारा फॉर्मूला चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, वो दो टर्म पे काम करेगा। तो इसको दो टर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर कैसे तोड़े, इसको ऐसे तोड़ो, 100 अब प्लस 2 लिख दो, 100, 102 को 100 प्लस 2 लिखो, और उसके पावर 3 है तो रहने दो। ऐसे करने से फायदा क्या हो गया, देखो 100 नो 102 को हमने कितना लिखा, 100 और प्लस 2 लिखा। इससे फायदा ये हो गया, 100 प्लस 2 से फायदा ये हो गया कि 102 यहाँ पे एक टर्म में था, यहाँ पे कितने टर्म हो गया, यहाँ पे हो गया डुअल टर्म में। क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। इसलिए इसमें सिंगल है ना, 102 में सिंगल टर्म है तो पहले हमें इसे दो टर्म में क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलो, अब देखो, तो अब ये बन गया हमारा क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला देखो फ्रंट पे दिख रहा है, ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, अब प्लस बी का क्यूब 2 का क्यूब, अब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो 3ab हो गया। अब ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है, 100, अब प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2। जो फार्मूला आपके फ्रंट पे दिख रहा है ना, बस इसी वाले फार्मूले पे हमने खोल दिया। क्लियर। अब देखो ये 100 का क्यूब हो जाएगा, 100 का क्यूब करोगे तो आपको आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और प्लस इसका मल्टीपल कर लो, 3 इंटू 100 करेंगे तो 300, और 300 में मल्टीपल 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू, और 102 में 100 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये इसका आया खोलने, देखो 100 के पावर 3 है तो इसको खोलोगे आप ऐसे, 100 3 बार, 100 इंटू 100 और इंटू 100, और जैसे इनका मल्टीपल करोगे ना तो आपको वही लिख के आएगा, 1 लिख के 60 आएगा। अब इनका लिख लो, 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 हो गया, प्लस का 8 हो गया, अब प्लस इसका मल्टीपल कर लो। तो जैसे 600 का मल्टीपल आप करोगे किसमें, 102 में, तो मल्टीपल कर लो। देखो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 के 2 1 कैरी हो जाएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और 6 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डबल जीरो इसमें क्या कर दो, लगा दो। अब देखो, अब इन सबको ऐड करना है, प्लस करना है, प्लस तो करने आता ही है। जैसे आप प्लस करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 106 और 1 और 2 और 0 8। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिया।
बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी मामला ऑटोमेटिक सेट। अब उसी तरह देखो एक क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसको भी आपको उसी तरह से तोड़ना है। इसमें देखो एक टर्म है, पहले इसको डबल टर्म में तोड़ो। देखो ये 999 है तो इसको 1000 पे सेट करो, 1000 और -2 कर लो। 1000 में से 2 कम करोगे तो आपको 998 आएगा, और उसके पावर 3 है। तो ऐसे फायदा हो जाएगा कि इसमें दो टर्म हो जाएंगे। अब इसको बना लो, पहला ए बना लो, और इसको बना लो क्या, बी बना लो। अब फार्मूला में खोल दो, फार्मूला क्या है, ए का क्यूब। तो ए का क्यूब क्या होता है, 123 का क्यूब। अब फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला देखते रहो, पर दो, बी का क्यूब, बी की जगह कितना है, 2 का क्यूब। अब -3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 123 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो गया 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है, 1000 - 2। लो हमने खोल दिया। उसी तरह इसको हल करो, देखो 1000 का क्यूब करोगे तो 1 लिख के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आएगा। माइनस, उसी तरह 2 के पावर 3 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 8। इसका मल्टीपल कर लो। देखो 3 इंटू 100 करें, 1000 करेंगे तो 3000 में मल्टीपल होगा कितने से, 2 से, तो आएगा इसका कितना, 6000। और इसमें थोड़ा सा, अब देखो, जैसे 1000 में से इसको कम कर दो, इसको तो घटाना ही है, जैसे कम करेंगे तो आएगा 9 और 9 8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देखो, 1 लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हो गया, माइनस ये 8 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीपल कर लो, इसका क्या कर लो, मल्टीपल कर लो। अब देखो जैसे ही आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, कितने से, 6000 से मल्टीपल आपको करेंगे, 9 9 9 8 है ना। इसका जैसे मल्टीपल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखना मल्टीपल करके देखना, 5 मिलेगा, और 9 हो जाएगा, 8 8, यहाँ से हो जाएगा 000 मिल जाएगा, 1 2 3 इतना मिलेगा। अब करना क्या है अगले स्टेप में, अब देखो इसमें से आपको 8 को कम करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर में से इसको भी कम कर देना है। तो जब फाइनली आपको कम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 9 9। क्लियर। चलो अगर मैं एक स्टेप और आपको बताऊं, तो देखो एक स्टेप और कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये है लिख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये दोनों निगेटिव इंटीजर है, आप इसको जोड़ लो तो आपको मिल जाएगा कितना, 5 9 8 8, और उसके बाद होगा 0 0 8, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको इसमें से कम कर लो, जैसे इसको इसमें से कम करोगे तो आपका 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये इसका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसमें दिक्कत है तो कोई बात नहीं, देखो पहले इसमें से 8 को कम करो, जो आंसर आ रहा है इसमें से इसको कम कर दोगे तो इस टाइप से भी आपको क्या हो जाएगा, आंसर सेम आंसर मिलेगा। तो गाइज मैंने इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, और आगे तो क्वेश्चन है नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 के बाद 8। तो गाइज तो आज के लिए इतना ही, जितना था हमने इजीली पूर्वक आपको क्या कर दिया, सारा क्वेश्चन बता दिया। अगर आपका भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने राय को, अपने विचार को जरूर लिखिएगा। चलते गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।